हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। बाइक के ऊपर डिटेल वीडियोस मैं बहुत सारी लेकर के आ रहा हूँ। सो अगर आपको भी किसी बाइक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। खैर, वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बात करते हैं केटीएम के बारे में। अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि केटीएम अपनी RC490 के ऊपर काम कर रहा है एंड ये मशीन जो है वो सबको किल करने वाली है सेगमेंट के अंदर। अब आप सब ये सब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अगर आपको केटीएम के RC490 देखने को मिल रही है सो सेम उसी इंजन पे उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड आपको ड्यूक 490 भी देखने को मिलेगी। यानी जिन लोगों को एक स्ट्रीट फाइटर बाइक पसंद है ना, तो डेफिनेटली आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो। केटीएम को अगर देखा जाए इंडियन मार्केट के अंदर, केटीएम की जो पूरी की पूरी लाइनअप है उन्होंने केटीएम ने इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च तो जरूर कर दी है, बट अगर मैं प्राइसिंग देखता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव साइड है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे, मेंटेनेंस भी कम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो बजट के अंदर आ जाए। तो वैसे ही कुछ रहने वाला है ड्यूक 490 के साथ। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर भाई आप लोगों को ड्यूक 390 या फिर RC390 देखने को मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम से बाइक चली आ रही है जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं बोर हो गए हैं। एंड लोगों को चाहिए कि भाई ट्विन सिलेंडर की बाइक्स आए। लाइक आप सभी को पता ही होगा कि एप्रिलिया ने 21457 को लॉन्च कर रखा है। MT-03 आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर मिलती है। सो केटीएम की तरफ से क्या ट्विन सिलेंडर में मिलने वाला है। सो भाई आप लोगों के लिए जो सरप्राइजेज हैं वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ही ज्यादा तबाही का रहने वाला है। बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले इंजन के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पर जो केटीएम है भाई वो आप लोगों के लिए ट्विन सिलेंडर में काम करने वाली है। यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको 490 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट होने वाला है। एंड अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करता हूं तो लगभग 50 से लेके 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। अब देखो 50-55 bhp केटीएम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब उनकी सिंगल सिलेंडर मशीन्स भाई जो इतना पावर जनरेट करती हैं। मतलब सेगमेंट में अगर आप देखोगे ड्यूक को अगर हम लोग लेकर के चले 390 को, तो यहाँ पर अगर आप उसकी पावर देखते हो तो लगभग 46 bhp तक का मैक्सिमम पावर निकाल लेती है। तो 50-55 bhp वो भी एक ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ निकालना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टॉर्क के बारे में अगर बात करी जाए तो लगभग ये बाइक 45 से लेकर के 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है जो माइंड ब्लोइंग रहेगा। एंड स्पेशली ये इंजन अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता ही होगा कि केटीएम की जो ड्यूक 390 है या RC390 है उसके अंदर ना वाइब्रेशंस की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। एंड उसका मेजर रीजन है भी बिकॉज अगर आप एक सिंगल सिलेंडर से इतना ज्यादा पावर निकाल रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पावर ले लो या फिर वाइब्रेशन ले लो, तो काफी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बाइक की जो वाइब्रेशन है उससे काफी इरिटेट रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो ट्विन सिलेंडर इंजन रहने वाला है ना, काफी ज्यादा राहत मिलेगी इस इंजन से। हो सकता है कि आपको वाइब्रेशन जो है वो काफी हद तक कम देखने को मिले। खैर, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। केटीएम शुरू से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीजों के लिए ही जाना जाता है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, ब्रेकिंग्स के लिए एंड फीचर्स के लिए। एंड यहाँ पर अगर बात आती है फीचर्स के बारे में ना, तो भाई आप लोगों की एप्रिलिया क्या है, आपकी यामाहा क्या है, मतलब केटीएम आपको ऐसे ऐसे फीचर्स इस बाइक के अंदर ऑफर करने वाला है जो कि आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिससे आपको क्विक शिफ्टर, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट जो है वो सारी चीजें कर सकते हो। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा एंड काफी ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस बाइक को। मतलब RC390 को भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, बट अगर आप एकदम से इनिशियली उसको खींचते हो ना तो वो उसके बावजूद भी जो है वो लिफ्ट हो जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होने के बाद भी। बाइक के अंदर आपको कॉर्नरिंग ABS मिलेगा, यानी एक ट्रैक वेपन। वैसे तो ट्रैक पे भाई ये सारी चीजें यूज नहीं होती, बट अगर आप रियल लाइफ में थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करते हो तो कॉर्नरिंग ABS आपको मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको 3 से 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा लाजवाब रहेंगे। मतलब मैं तो यही होप करता हूं कि भाई इसके अंदर एक इको मोड भी डाल के दिया जाए। वैसे उसका कोई फायदा नहीं होगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप कभी आराम से चलाना चाहो तो उसके अंदर एक इको मोड भी जो है वो रहना चाहिए। बाकी स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क क्रूज कंट्रोल, ऑल LED सेटअप, ये सारी चीजें तो आम बात है। हैजार्ड लाइट, TFT डिस्प्ले जो है आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है वो आपको नहीं आने वाली। बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में कि इस बाइक की प्राइसिंग क्या रहेगी। तो ऑब्वियसली भाई जो आप लोगों की ड्यूक 390 आती है उससे तो ये बाइक जो है डेफिनेटली थोड़ी सी एक्सपेंसिवर साइड रहेगी। एंड अगर ये इंडिया के अंदर बनती है तो हो सकता है कि आपको प्राइसिंग जो है थोड़ी सी कम देखने को मिले। 4 से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक जो है ये बाइक आपको कॉस्ट कर सकती है। एंड अब बात करते हैं भाई बाकी सारी चीजों के बारे में कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज, अगर आप इमेजेस देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोग देख करके ना काफी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर चेंज होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो लुक जो है इस बाइक का काफी हद तक आप लोगों को सिमिलर
सिमिलर लगने वाला है, जैसा कि आप लोगों की जो ड्यूक 390 आती है ना, कुछ उसी टाइप की डिजाइनिंग जो है इस बाइक के अंदर भी दी गई है। बट हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। लाइक एग्जॉस्ट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, इंजन पूरा चेंज रहेगा, टेल लाइट अगर आप देखोगे वहाँ पर चेंजेस मिल जाएंगे। एंड इवन अगर आप लोग इसके अलॉय व्हील्स को भी चेकआउट करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको चेंजेस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट के अंदर देखोगे, इस बाइक के अंदर जो हेडलाइट्स है ना, वो सेम मुझे लग रहा है कि ड्यूक 390 वाली ही जो है वो हेडलाइट्स कंपनी इसके अंदर डालने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप मिरर्स को देखोगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर थोड़े से जो है वो रीडिजाइन हो। बाकी अगर आप ओवरऑल इमेजेस देखोगे ना, तो इसके अंदर देख करके बता पाना हर चीज को थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कंपनी ने जो है वो प्रॉपर इसकी फेयरिंग एंड बाकी सारी चीजें लगाए बिना ही इसको टेस्ट पे जो है वो किया जा रहा है। ऑब्वियसली भाई पूरी तरीके से डिटेल्स ना आए बाहर, तो इस वजह से भी हो सकता है। एंड बाकी सारी चीजें जो है वो अपना चेक कर रहे होंगे उन सारी चीजों के लिए भी। तो यहाँ पर आपको जो डिजाइनिंग देखने को मिलने वाला है वो काफी हद तक जो आपकी थर्ड जनरेशन ड्यूक आती है ना, उससे यहाँ पर रिजेंबल होती हुई देखने को मिलेगी। सेकंड चीज जो आप नोटिस कर पा रहे होगे, वो देख रहे होगे कि इस बाइक के अंदर आपको टेल लाइट नहीं मिलेगी। अब आरसी जो आप लोगों की 490 थी, उसके अंदर भी जो है वो टेल लाइट हटा दिया है। एंड सिर्फ और सिर्फ वहां पर आप लोगों को जो है इंटीग्रेटेड टेल लाइट जो है वो ऑफर करी जा रही है, एज जैसे कि आपको BMW S1000 RR के अंदर मिलता है, या हिमालयन को अगर आप लोग देखते हो, सो कुछ उसी टाइप की जो है यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलेगी, जो कि इंटीग्रेटेड रहने वाली है। LED इंडिकेटर्स भी उसी के अंदर, एंड स्टॉप लाइट भी जो है उसी के अंदर मिलेगी। बात करते हैं थर्ड चेंज के बारे में। सो नॉर्मली अगर आप ड्यूक 390 को देखते हो, तो भाई उस बाइक के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। सेकंड जनरेशन में कंपनी ऑफर करती थी, बट थर्ड जनरेशन में जो है उसको लाइट वेट करने के चक्कर में जो है वो पूरा का पूरा जो है एग्जॉस्ट सिस्टम ही उन लोगों ने हटा दिया था, सिर्फ और सिर्फ अंडर बैली कर दिया था। बट यहाँ पर अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है अनफिनिश एग्जॉस्ट, जो कि अभी भाई ऑब्वियसली टेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मतलब एग्जॉस्ट को हटा देना तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगती है मुझे। अंडर बैली में जो है वो ड्यूक ज्यादा पसंद है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे ना, तो जो इसके अलॉय व्हील्स हैं उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। नॉर्मली अगर आप ड्यूक को देखोगे तो 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं, बट इसके अंदर आपको मल्टी स्पोक जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। भाई मेरे को तो पर्सनली पसंद आए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर आप बताना। बाकी अगर आप सीट वीट भी देखोगे ना, तो काफी हद तक जो है थर्ड जनरेशन से ही रिजेंबल हो रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी कवरिंग कर दी जाए ना, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काफी हद तक ड्यूक 390 से भी जो है कुछ चीजें जो है यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे ना, तो देखो देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से बड़े टायर हैं, मतलब एक सेक्शन जो है वो बड़ा कर रखा है। यानी कि 120/60 ZR 17 इंचेस का आपको फ्रंट टायर, 160/60 ZR 17 इंचेस का आपको रियर टायर जो है इस बाइक के अंदर ऑफर हो सकते हैं। ऑब्वियसली भाई जो आपकी ड्यूक 390 आती है उसके अंदर 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है एंड 150 सेक्शन का रियर टायर है। टायर अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बट भाई कहीं ना कहीं इस बाइक की पावर इतनी ज़्यादा है ना कि वो टायर्स भी जो है इतनी पावर नहीं झेल पाते। एंड इस बाइक के अंदर तो आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए भाई आपको बड़े टायर का सेटअप की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो ऑलवेज मतलब आज भी ड्यूक 160 को लॉन्च किया है, तो उसके अंदर भी आपको USD सस्पेंशन WP एपेक्स के ही देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है वही देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट के अंदर 320 mm की सिंगल डिस्क देखने को मिलने वाली है एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है। वैसे तो मेरा मन ये था कि भाई इसके अंदर अगर ट्विन डिस्क डाल देना तो भाई पूरी की पूरी सुपर बाइक ही लगेगी, बट खैर कोई नहीं भाई, ऑब्वियसली कॉस्ट भी जो है इनको कहीं ना कहीं इन लोगों को हर चीज जो है वो देख करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज लगा दी जाए, बिकॉज बजट में भी रखनी है, सारी चीजें भी ऑफर करनी है, तो वो एक चीज रहने वाली है। नाउ प्राइसिंग तो मैंने आपको बता दी, लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग जाएगी। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो अभी ये बाइक जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये स्पाई की गई है, सो ऑब्वियसली भाई ये आपको जल्दी जो है इंडियन मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी। एंड 2025 के एंड तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग से पहले मुझे नहीं लगता कि ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। बाकी आपको ड्यूक 490 कैसी लगी कैसी नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड क्या KTM को ये बाइक इंडिया के अंदर लेकर के आनी चाहिए नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।